अच्छा, टर्की का टीआरटी क्या कह रहा है? 26 ट्रम्प डिनाइज सीकिंग मीटिंग विद शी, सेज के विजिट नीड्स इनविटेशन। अच्छा, तो इनविटेशन ही नहीं भेजा शी जिनपिंग ने, क्यों इनविटेशन क्यों नहीं भेजा 3 सितंबर का? तो वो कहते हैं इनविटेशन जाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं जाना चाह रहा। हाँ, इनविटेशन आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, तो इनविटेशन ही नहीं भेजा। इसी दौरान जो है एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो जो ताइवान के सदर मौसूफ जा रहे थे, वो सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका का दौरा कर रहे थे और बीच में वो 10 दिन में डैलस में रहूँगा, न्यूयॉर्क जाऊँगा, उनको ब्लॉक कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उनको कहा तो अमेरिका नहीं आओगे, वहाँ जाना है तो जाओ। उन्होंने कहा वहाँ खाक करूँगा जाकर, उस दौरे कैंसिल कर दिया उठा के। वो ताइवान के, उन्होंने कहा वहाँ मैं तो, असल तो इनकी चालाकी ये होती है ना ताइवान वालों की, कि उधर जाने के लिए ये कहते हैं अमेरिका में रुके ताकि हमें ठप्पा लग जाए कि अमेरिका हमारे साथ है। पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो ताइवान के सदर को कह के जाओ उधर जाना है तो कोई कश्ती में बैठ के चले जाओ, अमेरिका मत रुकना, मेरे चाइना से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे शी जिनपिंग से। ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब इसको जो है ये फॉक्स न्यूज़ 29 ट्रम्प रिपोर्टेड स्नब ऑफ ताइवान प्रेसिडेंट, ये उन्होंने उठा के उसको दफो हमारी सरजमीन में मत आओ, चाइना से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और उसके बाद ब्लूमबर्ग क्या कह रहे हैं, वो दौरे कैंसिल कर दिया उसने, ताइवान के लीडर ने। कॉल्स ऑफ यूएस टॉप ओवर, वो मतलब दौरा ही कैंसिल हो गया। और वो जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि ब्लॉक ताइवान 28 उन्होंने लाई चिंगती का जो है वो न्यूयॉर्क से दौरा रोका। वो उन्होंने उस समय कहा, उन्होंने कहा मैंने जो है ना ये 31 टेलीग्राफ, तो अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राफ ने बताया उन्होंने साउथ अमेरिका के दौरे कैंसिल कर दिए कि न्यूयॉर्क नहीं तो कहीं भी नहीं जाऊँगा, तो न्यूयॉर्क से होता हुआ जाऊँगा, मैंने कहीं नहीं जाऊँगा। और फिर ग्लोबल टाइम्स ने, फॉरेन मिनिस्टर उनके जो हैं, उन्होंने फिर फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्स किया ग्लोबल टाइम्स ने कि चाइना फर्मली अपोजेस एनी फॉर्म ऑफ ऑफिशियल एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड ताइवान आइलैंड। देखिए ना, अब यहाँ पर खुल के उन्होंने एक स्टांस ले लिया। अब बात ये सारी कि ये अब इसमें, अच्छा सऊदी अरेबिया भी आज रफा से उनकी इमदाद भी उन्होंने रफा क्रॉसिंग से शुरू कर दी है। ठीक है, ये अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, सऊदी ट्रक से 6 सऊदी ट्रक अभी शाम को एंटर हुए हैं वुडर डे के रफा से। ये रफा को बंद किया हुआ है, यानी एक तरह से मतलब अब वो इसराइल एक साइड पे चला गया सारा। इशू ये है कि ये अच्छा ये अब 45th इंडिया ब्रेसिस और हायर यूएस टैरिफ, अब या तो ये आगे हो जाएगा इनका कोई मामला, या ये है कि मोर टॉक्स होंगी क्या इंडिया का टैरिफ का। मैं इस पे आज मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मामला जा रहा है, क्योंकि गज़ा में एक तो इन्होंने चाइना के हवाले से बात की है कि इन्होंने चाइना के कहने पे चाइना की तरफ, चाइना को इशारा था ना कि क्या ये ताइवान को आप, पहली दफ़ा, इससे पहले जितने ताइवान के सदर हैं वो जाते थे अमेरिका, रुकते थे आगे निकल जाते थे, अमेरिका रुकते थे आगे निकल जाते थे, ताइवान की तरफ से, चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आता था कि हम मजम्मत करते हैं। एक टेलीफोन कॉल हुई है दरमियान में, वो टेलीफोन कॉल बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है इस मरहले पे, वो बड़ी लंबी हुई है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने फोन किया नेतन्याहू को, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू को फोन किया और काफी लंबी टॉक हुई है उसमें एक तो ईरान डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा ईरान का मामला आप सफारतकारी के तौर के साथ हल करेंगे और दोबारा ईरान से झड़प नहीं होगी आपकी। पुतिन टू नेतन्याहू, मतलब पुतिन ने कह दिया तो बस कह दिया ना, बस खत्म हो गई बात। उन्होंने कहा ईरान के साथ आप दोबारा आपकी जंग नहीं होगी, फुल स्टॉप। दूसरी बात यह है कि सीरिया के अंदर आप मुदाखलत नहीं करेंगे आज के बाद। ये कौन सा सीरिया है? ये बशार अल असद का सीरिया नहीं है, ये अहमद शरा का सीरिया है। और उसके लिए टेलीफोन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट पुतिन, जो हमेशा बशार अल असद के साथ रहे, लेकिन अहमद शरा के सीरिया में इसराइल इन्वॉल्व नहीं होगा, ये मैसेज दिया है एक तवील कॉल में नेतन्याहू को प्रेसिडेंट पुतिन ने। अब गजा के हवाले से क्या बात हुई है जी, उसके बारे में जब तक कोई मुसद्दका चाहिए, दो बातें तो क्लैरिटी के साथ मैसेज दे दिए प्रेसिडेंट पुतिन ने। जो बात क्रेमलिन की तरफ से कह भी दी गई है कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली मसला हल होगा, कोई जंग नहीं होगी, और ये उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात कर ली है। और दूसरी बात यह है कि सीरिया के अंदर आप मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, ये वो सीरिया जिसके बारे में तासुर ये था कि ये तो यहाँ से बशार अल असद चले गए, अहमद शरा आ गए, तो ये तो अब रशिया बड़ा नाराज होगा। उन्होंने कहा नहीं, आप
सीरिया के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, दुरूज और ये जो सारा है, नेतन्याहू पीछे बैक। गजा के हवाले से क्या बात हुई है, इसके हवाले से बात हुई है काफ़ी तफसील। वही क्या बात हुई है, क्योंकि रशिया मौजूद है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के में भी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, चाइना, रशिया, ये सारे मौजूद हैं। तो अगले 24-48 घंटों में ये देखना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वहाँ पर एक तो 2 स्टेट सोल्यूशन का क्या होता है, और दूसरा ये है कि अगर ये बच्चों की डेथ हो गई बच्चों की, ये कहत फैल गया, इसका भी एक टाइम है ना, बीमारियां भी फैली हुई हैं, अद्वियात, उनको निकाला नहीं जा रहा, ऊपर कोई डर रहे हैं, मलबा गिरा हो, जब देखें ये ट्रक भी नहीं आगे पहुंच पा रहे हैं ना, मलबा पड़ा हुआ है ना सारा, तो मतलब है कि वो एक जगह तक उनसे कहते हैं आए, फिर वो कहीं यरगमाली रखे हुए हैं, कहीं मतलब एक केओस, एक टोटल अंदर जो कहना चाहिए कि क़यामत है। लेकिन उसको इशू ये है कि वो जब तक ये गोलाबारी नहीं बंद करेंगे, कहीं पे वो बारूदी सुरंगें हैं वो फट जाती हैं, कहीं पे कुछ होता है, आज भी मारे गए हैं इसराइल के लोग, फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए हैं, तो ये कहीं जब तक ये मामला, क्योंकि ट्रंप ये कह गए हैं कि जाते जाते केयर स्टेमर को कि, और केयर स्टेमर जो है वो उनको 10% टैरिफ मिला है, सबसे अच्छी डील उनकी हुई है। अगर वो EU में होते तो 15% पे होते, और वो इन्वेस्टमेंट जो कर रही है EU कर रहा है इतने बिलियंस की, उसमें उनका हिस्सा होता बरतानिया का उसमें हिस्सा नहीं है। बरतानिया का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अमेरिका में, बरतानिया की सारी कंपनियां बरतानिया में काम करेंगी, EU की कंपनियों को अमेरिका जाना पड़ेगा। तो EU वाले भी सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जो आगे फॉरेन पॉलिसी है, आगे सारा सिलसिला, वो पहले तो यूक्रेन के हवाले से यूरोप का कंसर्न था, लेकिन अब यूरोप के जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, अमेरिका के लोग भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी मेगा बेस खड़ी हो गई है पूरी, आप सोचें ना, तो वो जो है ये इस वक्त, और इस्लामी दुनिया और बाकी दुनिया तो सारी खड़ी है। तो देखते हैं 24-48 घंटों में वहाँ से क्या खबर आती है। सऊदी अरेबिया, आपको पता है सऊदी अरेबिया के बारे में जो था, सऊदी अरेबिया ने बाइडन से, ये जो वली है इन्होंने बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया था। ईरान में तो जो हुआ है सो हुआ है, सऊदी अरेबिया ने बाइडन से वली अहद ने मिलने से इनकार कर दिया था जब ये मामला ख़राब होना शुरू हुआ था। तो सऊदी अरेबिया भी बड़ी, जब पॉलिसी सऊदी अरेबिया जब करता है बात, और अर्दोगन जब बात करते हैं तो बात करते हैं, फिर वो हंसी, वो चूंकि बात करके गए हैं इनसे और उससे फिर गए हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त ये वो सऊदी अरेबिया, फिर जहां तक मैंने आपसे कहा ना, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे मुल्क जो हैं ये सब खड़े हैं, ईरान भी वहां पे मौजूद है, तुर्किया मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, तो चाइना, रशिया, दुनिया पूरी मौजूद है वहां पे, बरतानिया। तो अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है, और ये कत्लेआम अगर जारी रहता है इस वार्निंग के बाद, जिसमें इसराइल की तरफ से उनकी ह्यूमन राइट्स के लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये वहाँ पे बदतरीन कहत फैल गया और ये जेनोसाइड हुआ है। तो अगर ये सारी बात हुई है तो अब ये है कि आखिर में क्लोजर, NBC, मोस्ट अमेरिकन नाउ डिसअप्रूव और इसराइल मिलिट्री एक्शन। गैलप पोल कह रहा है कि अक्सरियत जो है वो कह रही है कि ये फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए अमेरिका की पब्लिक की, ये गैलप पोल आया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, जंगबंदी तो एक मसला है, कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 रियासती हल, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, ये है जिसको कहना है गोल, ये गोल है, तो ये अचीव करना है।